नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना के आईजीएमएस में इंटर्न डॉक्टर मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर सांकेतिक हड़ताल शुरू कर दिया और कहा कि कोविड काल में मरीजों का इलाज करते हुए अपनी मांग को जारी रखेंगे। इंटर्न डॉक्टरों ने कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं और अन्य राज्यों की तरह ही अलग से मिलना चाहिए हम लोग को मानदेय। वहीं डॉक्टर का कहना है कि आपदा के समय में राज्य सरकार के निर्देश पर काम करें, लेकिन राज्य सरकार इनके किसी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। उनका यह भी कहना है कि वह मरीजों का इलाज भी करेंगे और हड़ताल भी करेंगे। उनका यह भी कहना है कि हमारे जो डॉक्टर आइसोलेशन में रहेंगे वह हड़ताल पर बैठेंगे और बाकी डॉक्टर काम करेंगे। तो आज से हम लोग सिंबॉलिक स्ट्राइक पे गए हैं। सिंबॉलिक स्ट्राइक मतलब हम लोग कोई भी काम नहीं छोड़ा है। हम लोग सब लोग अपने ड्यूटी करने के बाद या फिर जो लोग अभी आइसोलेशन पे हैं, एक सप्ताह की ड्यूटी होता है, एक सप्ताह का आइसोलेशन होता है, उन लोग आकर के यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हैं। तो अभी से हम लोग स्ट्राइक पे हैं। ये जब तक अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपना बात नहीं मानता हम लोग का, तब तक हम लोग स्ट्राइक पे बैठेंगे। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं फोन पे। मरगूब, किन मांगों को लेकर आईजीएमएस में इंटर्न डॉक्टर सांकेतिक हड़ताल शुरू कर दिए हैं? करिश्मा, दो बड़ी खबर इस समय पटना से आ रही है। पहली खबर आईजीएमएस से है, जहां इंटर्न डॉक्टरों ने सांकेतिक हड़ताल शुरू कर दिया है। सांकेतिक हड़ताल का मतलब यह है कि उनके जो डॉक्टर हैं, आधे डॉक्टर होम आइसोलेशन में रहते हैं, वो सभी होम आइसोलेशन में जब रहेंगे तो वो लोग आईजीएमएस में आकर के सोशल डिस्टेंसिंग के तहत धरने पर बैठेंगे, हड़ताल पर रहेंगे। और आपदा की घड़ी में इनका कहना है कि हम हड़ताल पूरी तरह नहीं करेंगे, लेकिन सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानेगी तो हम निश्चित तौर पर आगे एक और बड़ा कदम उठाएंगे। इनकी मांग है कि इनके मानदेय को बढ़ाया जाए, इनको सुरक्षा दी जाए। दूसरी बड़ी खबर इस समय जो आ रही है वो एम्स से आ रही है। ये बड़ी खबर है एम्स से करिश्मा कि एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। इन्होंने डायरेक्टर से कहा है कि 24 मई तक अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया तो ये लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। इनका यदि इनकी मांग है, इनको सुरक्षा नहीं मिलती है, ये 50-50, 60% कोविड के देखते हैं और इनको कोई सुरक्षा सरकार की तरफ से नहीं है। दो बड़ी खबर पटना से। पहली खबर आईजीएमएस से, जहां सांकेतिक हड़ताल पर डॉक्टर चले गए हैं। दूसरा, आईजीएमएस के रेजिडेंट डॉक्टरों ने 24 मई से हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। फिलहाल दोनों जगह डॉक्टरों को मान मनोबल का काम चल रहा है। देखना होगा आने वाले दिनों में ये क्या रुख अपना पाता है, या ये हड़ताल लंबी चलती है। और निश्चित तौर पर अगर ये हड़ताल होती है कंटिन्यू, तो कहीं न कहीं आपदा की घड़ी में बिहार के गरीब जनता जो कोरोना संक्रमित जनता जो वहाँ इलाज करा रहे हैं, उनको भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मरगूब। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रोहिणी आचार्य के ट्वीट को लेकर पूर्व सीएम जीतनराम मांझी की पुतोह और मंत्री संतोष मांझी जी के पत्नी दीपा संतोष मांझी का ट्वीट है कि लगातार सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य के ट्वीट को लेकर घमासान जारी है, ट्विटर वार जारी है। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक ट्वीट सामने आ रही है रोहिणी आचार्य के ट्वीट को लेकर। वहीं पूर्व सीएम जीतनराम मांझी की पुतोह और संतोष मांझी की पत्नी यानी ट्वीट के जरिए अपनी अपनी बातों को रखा है। तो रोहिणी आचार्य के ट्वीट को लेकर घमासान जारी है। सोशल मीडिया पर राजनीतिक गलियारों में ट्विटर वार जारी है। पटना हाईकोर्ट ने बहुचर्चित सिनारी नरसंहार के सभी 13 दोषियों को बरी कर दिया। जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह और जस्टिस अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिससे अब समय आ गया कि हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए सभी 13 दोषियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि 18 मार्च 1999 की रात नक्सली संगठन के उग्रवादियों ने नारी गांव को यानी चारों तरफ से घेरकर एक जाति विशेष के 34 लोगों को गोली मार दी थी। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना महामारी से संबंधित जनहित याचिकाओं को सुनवाई करते हुए बेटा स्थित
ईएसआईसी अस्पताल का पूरा ब्यौरा मांगा। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार के नोडल अधिकारी से वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि वहां डॉक्टर, स्टाफ, ऑक्सीजन, बेड, दवाइयां और अन्य सुविधाओं का विवरण उपलब्ध कराया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी। तो वहीं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के अध्यक्ष मदन मोहन झा और सांसद अखिलेश सिंह समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने राजीव गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीब व असहाय लोगों के बीच कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर मास्क, सैनिटाइजर और खाने पीने के सामान के भी वितरण किया गया। लोहरदगा जिला कांग्रेस के मुख्यालय, विभिन्न प्रखंड और पंचायतों में कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। कोरोना महामारी के युद्ध स्तर पर लड़ाई के लिए सांसद धीरज प्रसाद साहू द्वारा 3 टन चावल, 3000 मास्क और मंत्री यानी डॉक्टर रामेश्वर राव द्वारा 20,000 मास्क और 5,000 साबुन और रोहित प्रियदर्शी उनके द्वारा 15,000 मास्क, 150 लीटर सैनिटाइजर, 8 ऑक्सीजन सिलेंडर, 14 ऑक्सीमीटर लोहरदगा की जनता को प्रदान किया गया। जनता को यह भरोसा दिलाया कि निश्चित ही हम सब इस कठिन परिस्थिति में लोहरदगा की जनता के साथ हैं और कोरोना से लड़ने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में रोहित प्रियदर्शी उरांव ने कहा कि राजीव गांधी जी पंचायती राज के जनक थे। उनका सपना था कि पंचायत को मजबूत किया जाए, अतः उनकी याद में हम कोरोना से लड़ने के लिए पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे इस संकट की घड़ी में कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोई अछूता ना रहे। उन्होंने कहा कि जागरूकता और वैक्सीनेशन से हम ये जंग जीतेंगे और एक दूसरे को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करेंगे। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 30वीं पुण्यतिथि को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया है और कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान सबसे पहले लोगों की मदद के लिए बनाई गई वॉर रूम में राजीव गांधी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। वहीं हर चौक चौराहे पर जरूरतमंद के बीच सामग्री का वितरण किया। तो वहीं पत्रकार, पुलिस कर्मियों व सफाई कर्मियों को सम्मानित करने का भी काम किया गया। अवसर पर धनबाद नगर निगम कार्यालय परिसर के पास हम लोगों ने सफाई कर्मचारियों के बीच जो सफाई कर्मचारी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं पूरे कोरोना काल के दौरान में, वास्तविक तौर पे कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें सुरक्षा किट, पीपीई किट। झारखंड प्रदेश कार्यालय में राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर गठबंधन सरकार में शामिल मंत्री रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता और साथ ही प्रदेश के कई नेता भी मौजूद रहे। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बड़े बेबाक ढंग से यह स्वीकार किया था कि केंद्र सरकार विकास योजनाओं के लिए जो 100 पैसे यानी भेजती थी, उसमें से 15 पैसे ही गांव तक पहुंच पाते थे। इस कथन के पीछे उनके मानस पटल पर यह सोच रहे कि गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए जाने वाली राशि सही तरीके से लाभुकों तक पहुंचे। ऐसी सोच के तहत राजीव गांधी ने डीबीटी के माध्यम से योजना के लाभुकों को सीधे मदद पहुंचाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त करने की कोशिश की। देश में चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो, भ्रष्टाचार है, हमें मानना है। जब तक हम मानेंगे नहीं, दूर करने की बात सोचेंगे नहीं।
हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार है वो कम नहीं हुआ। उनका तो कहना था कि जो 1 रुपये चलता 100 पैसे चलते हैं केंद्र से, राज आते आते 15 पैसे हो जाते हैं। एकदम सही है, आज भी सही है। लेकिन राज में भी जो पैसे राज जितना आय कमाती है राज, उसमें से खर्चा करती है। मुख्यमंत्री आवास में स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की 12वीं पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बड़े भाई दुर्गा सोरेन की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। दुर्गा सोरेन जी का 12वां पुण्यतिथि हम सब लोग पार्टी की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हर साल की भांति इस बार भी उनकी याद में सभी कार्यकर्ता आज वैश्विक महामारी में अपने अपने तरीके से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और हम पूरी पार्टी इनके आज हमारे बीच नहीं होने के कमी को कभी नहीं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने सरकार को धमकी दी है कि लगातार आपदा की इस घड़ी में सभी दवा प्रतिष्ठान लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद कई दवा प्रतिष्ठान से जुड़े लोग को जीवन रक्षक दवाइयां नहीं मिल पाई और उनकी मौत हो गई। ऐसी परिस्थिति में सरकार से मांग की है कि सभी दवा दुकानदारों को कोरोना योद्धा घोषित कर 18 से 45 वर्ष के सभी लोगों को तुरंत वैक्सीनेशन लगाया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में 10 लाख से ज्यादा दुकानदार लॉकडाउन में शामिल होकर अपनी दुकान को बंद कर देंगे। दरभंगा से खबर, सरकार के लाख सख्ती के बावजूद खून की कालाबाजारी का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच का है, जहां खून के सौदागर 13,000 रुपए में 1 यूनिट ब्लड देने का सौदा किया, लेकिन जब तक खून के सौदागर अपने मंसूबे में कामयाब हो पाता तब तक वहां पर मौजूद लोगों को शक हो गया। मौजूद लोगों ने खून के कारोबारी को पकड़कर धुनाई की, जिसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल किया। दरअसल खून की कालाबाजारी में पकड़े गए युवक की पहचान शिव कुमार कामत के रूप में हुई, जो एक स्वास्थ्य संस्था के लिए काम करता है और उसके गले उससे जुड़ी पहचान पत्र भी था। जी छीन लिया, फेंक दिया, छीन। अच्छा ठीक है, आई कार्ड है यहाँ ना, यह है आई कार्ड। कहाँ का आई कार्ड है? देखिए शिव कुमार कामत नाम है, घर कहाँ है? काहे ब्लड का ये चोरी का गलती से कर दी। क्या पैसा कमी था? नहीं गलती। काहे करते थे? इससे पहले भी करते हो? गलती हमेशा करते हो? नहीं। जब उनसे पूछा गया, उनसे जानने की कोशिश की तो पता चला कि एक शिव कुमार कामत नाम के आदमी जो उनसे पैसे की बात की थी और 13,000 में रक्त मुहैया करने की बात कही, और जब उस आदमी की खोज की गई तो वो दरभंगा ब्लड बैंक। संक्रमण के कारण जहां पूरे भारत के साथ साथ बिहार में भी लोग परेशान हैं, वहीं पटना के पाटलिपुत्र के रहने वाली आकांक्षा ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो संक्रमित मरीजों के लिए वरदान है। यह रोबोट मरीजों को खाना पीना के सामान के साथ साथ उसमें ऑक्सीजन इक्विपमेंट के साथ ईसीजी मशीन और पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मशीन से सुसज्जित है। यह संक्रमित मरीजों को सभी तरीके से सुविधा देगा और साथ ही जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन भी देगा। रोबोट बनाने वाली आकांक्षा ने कहा कि इसमें वाईफाई सिस्टम भी है और उस सिस्टम के माध्यम से संक्रमित मरीज के परिजन को मैसेज भी दिया जा सकता है। यह मेडी रोबोट किसी भी आम रोबोट की तरह खाना, पानी, मेडिसिन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है किसी पेशेंट के पास। इस रोबोट के थ्रू हम सर्विलांस भी कर सकते हैं। इसमें 2 वे वीडियो कम्युनिकेशन की भी सुविधा है,
जिससे डॉक्टर और पेशेंट एक दूसरे को देख सकते हैं। इसमें सैनिटाइजेशन की सुविधा उपलब्ध है, जो कि लिक्विड की तरह से भी और यूवी की तरह से भी सैनिटाइजेशन की जा सकती है। इस रोबोट की सबसे खास बात यह है कि इस रोबोट के थ्रू हम किसी भी संक्रमित व्यक्ति के वाइटल पैरामीटर्स को मेजर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आपदा के समय में विधायकों का राज्य सरकार के द्वारा विधायक कोष से 2 करोड़ मामले को लेकर भाकपा माले के विधायकों ने दफ्तर के बाहर धरना दिया। उनका कहना है कि विधायकों का पैसा मनमाने ढंग से सरकार ले रही है और उनके विधानसभा क्षेत्र में उस पर कोई काम नहीं हो रहा। इनकी मांग है कि 50% उसका खर्च विधायक के विधानसभा क्षेत्र में हो और 50% संपूर्ण बिहार में हो। इन्हीं मांगों को लेकर भाकपा माले के विधायक धरने पर बैठ गए। बिहार विधानसभा सदस्यों का जो भविष्य निधि फंड है, विधान परिषद सदस्यों का, सभी सदस्यों का बिना राय मशवरा से वो ले ली गई। हमें आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति इस बात का है कि जब हम मेरा फंड 2 करोड़ रुपये आपने लिया है तो जनता का पैसा राज आपका, मनमानी नहीं चले। इसमें राज तो रहना है। जनता के हम प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनके विकास का प्रहरी हम हैं, तो हमसे तो राय लेना चाहिए। तो हमारी मांग ये है कि तमाम विधायकों का जो फंड लिया गया है उसमें 50% उनके कार्यक्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र में खर्च किया जाए। खगड़िया जिला प्रशासन ने लॉकडाउन उल्लंघन मामले में बड़ी कार्रवाई की। गोगरी एसडीओ के निर्देश पर एसडीओ चंद्रकिशोर सिंह की अगुवाई में पुलिस ने जमालपुर बाजार का चर्चित राजेश एम्पोरियम रेडीमेड कपड़ा की दुकान में छापा मारा, जहां दुकानदार दर्जनों ग्राहकों के बीच कपड़ा बेचते रंगे हाथ पकड़े गए। दुकानदार अपनी दुकान का शटर गिराकर कपड़े की बिक्री कर रहा था, लिहाजा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकानदार से न केवल 2,51,000 कैश जुर्माना वसूला, बल्कि बॉन्ड भरवाकर आगे से लॉकडाउन उल्लंघन नहीं करने का चेतावनी दी। हालांकि पुलिस ने सभी ग्राहकों को हिदायत देकर छोड़ दिया। इन सब के बीच कार्रवाई से जमालपुर बाजार के व्यवसायों में हड़कंप मच गया। सूचना हमको मिली थी जो राजेश एम्पोरियम जो जमालपुर बाज़ार में है, दुकान खोल करके जो है ग्राहक को कपड़ा वपड़ा बेच रहा है। इसी के मेरे द्वारा सीओ साहब और हम लोग जो है दुकानदार को जो है चेतावनी भी दी और फाइन भी करके छोड़ा दी। पटना जिले के मोकामा से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई, जहां नगर थाना क्षेत्र के कन्हाईपुर गांव में एक अर्धविक्षिप्त पिता ने अपने 2 मासूम संतान को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। चंदन महतो नामक इस अर्धविक्षिप्त युवक को अपनी बीवी के चरित्र पर शक था। ग्रामीण के अनुसार 2 दिन पूर्व ही चंदन महतो ने अपनी बीवी को पीट कर मायके जाने पर मजबूर कर दिया और इस दौरान घर में अंकित और अलीशा के साथ रहने लगा। तो सनकी पिता ने स्वस्था में दोनों की नृशंस हत्या कर दी और खुद को मोकामा थाना पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। चंदन महतो अपने दोनों बच्चा को कुल्हाड़ी से काट दिया है, कत्ता से काट रहा है। विवाद चल रहा था अपना पारिवारिक, इसमें पंचायती भी हुआ था। कुछ दिन पहले पति पत्नी में विवाद हुआ, पत्नी को मारपीट के भगा दिया है और आज रात में ऐसा घटना किया है। जमशेदपुर में ना जाने कोरोना क्या क्या दिन दिखाएगा। जिस सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने आते थे, वहीं सिनेमा हॉल आज कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बन गया है। इस तरह का दृश्य भारतवर्ष में शायद पहली बार हो रहा है। वैक्सीनेशन लगाने के बाद लोगों में खुशी उनके चेहरों में देखी जा सकती है। यह जमशेदपुर का सिनेपोलिस मल्टीप्लेक्स है, जिसमें प्रशासन द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जिसमें लोगों ने कुछ इस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी। जमशेदपुर जिला प्रशासन की अपील पर बिष्टुपुर स्थित पीएम हाईटेक मॉल के सिनेपोलिस मल्टीप्लेक्स थिएटर में 18+ के लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर की हो गई शुरुआत। पहले दिन यहां 1000 लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया गया। पीएम मॉल के प्रबंधन के प्रति जिला प्रशासन ने आभार व्यक्त की।
वहीं चिलचिलाती धूप के बीच लोगों का वैक्सीनेशन सेंटर में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस हाईटेक मॉल में 1000 लोगों को एयर कंडीशनर हॉल में बैठकर वैक्सीनेशन मिली। वहीं लोगों का मानना है कि इस हॉल में वीवीआईपी अरेंजमेंट किया गया और एक बहुत ही अच्छा लगा वैक्सीनेशन सेंटर में। पीजे सिनेमा हॉल टीकाकरण कैसे बेहतर तरीके से लगे, इसको ध्यान में रखते हुए ओपन किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन तमाम जो यहाँ सिक्योरिटी है, जो यहाँ मैनेजर हैं, जो यहाँ के मालिक हैं, सभी को धन्यवाद है जिला प्रशासन की ओर से। और आप देखेंगे कि हम लोग लगातार कोरोना से कैसे जूझ रहे हैं। पिछले 1 साल से हम लोग जिला प्रशासन किस तरह से हम लोग हर एक सेक्टर में, हर एक सेगमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा था और सारी जिम्मेदारी, सब कुछ प्रिपरेशन अच्छी थी। बहुत राहत मिली। ठीक ही था, मतलब काफ़ी अच्छा फैसिलिटी था, काफ़ी अच्छे से हुआ सब कुछ। सो इट वाज नाइस। बिहार के पूर्व मंत्री डॉक्टर मोनाजिर हसन ने एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के कुशल नेतृत्व की वजह से ऑक्सीजन की समस्या का समाधान हुआ। उन्होंने कहा कि पूर्व में बहुत सारी मौतें हुई, लेकिन अब कोई बिहार में यह नहीं कह सकता कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौतें हो रही है। उन्होंने कहा कि कुछ बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है और वह बातें हैं प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी, जिस पर तुरंत नकेल कसने की जरूरत है। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को ध्यान देने की जरूरत है। और ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसे अगर बिहार सरकार फ्री कर दे तो ये लोग, तो हम समझते हैं कि बिहार की जनता पर एक बहुत बड़ा एहसान होगा। के नेतृत्व में, उनके कुशल प्रबंधन में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने लिया और आज कोई ये नहीं कह सकता है कि किसी की मौत ऑक्सीजन की वजह कर हो रही है। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जिससे वजह कर दिक्कत आ रही है और वो है प्राइवेट अस्पतालों पर नकेल कसने का। गढ़वा पलामू सीमा पर तैनात बिकड़ी मोड़ पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों ने ड्यूटी में तैनात पुलिस जवान को तेज टक्कर मार दी। इस घटना में डंडा थाना में पदस्थापित जवान प्रमोद राय की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि इस घटना में मोटरसाइकिल सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से एक युवक की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद जवान की मौत के बाद पुलिस कर्मियों में गम का माहौल है। डंडा पुलिस स्टेशन और कोविड गाइडलाइन पालन के लिए चेकिंग में भी वाहनों का चेकिंग और तो सवार करने का बहुत तेजी से है। चेकिंग करने वाले पुलिस और अधिकारियों को भी तेजी से इलाके में निकल गए धक्का देने के कारण दुर्घटना में दुखद मृत्यु हुई है। कोरोना काल के दौरान जब आम और खास सभी लोग स्वास्थ्य केंद्र की तरफ टकटकी लगाए बैठे, इस दौरान कटिहार कोड़ा विधानसभा के एक ऐसे स्वास्थ्य केंद्र में आपको लेकर चलते हैं जो खुद मानो वर्षों से कोरोना के दंश झेल रहे हैं। इस स्वास्थ्य केंद्र को ही मानो कोरोना हो गया और ये खुद वेंटिलेटर सिस्टम में है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों की बातचीत के आधार पर समझने की कोशिश की है कि राजवाड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र में वैसे तो हर साल रंग रोगन से चकाचक किया जाता है, लेकिन 30 सालों से स्वास्थ्य केंद्र में 30 से 40 हजार आबादी आश्रित है। लेकिन इस इलाके के लोगों को इस स्वास्थ्य केंद्र से कितना लाभ मिला और जरूरत है जिले भर में जितने उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उनकी स्थिति सुदृढ़ करने की, ताकि गांव की आबादी को इसका लाभ मिल सके। ये उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बहुत ही गड़बड़ है। आज तक जो है कोई भी न एनएम आती है, मतलब कभी कभी एक एनएम आती है और न कोई कंपाउंडर है, न कोई दवाई है।
बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत है। बिल्डिंग तो अभी तुरंत बन रहा है ना। यह बिल्डिंग उन्हें जमीन दिया हुआ 40 वर्ष से ऊपर हो गई। 1990 में ये बिल्डिंग बनी। बीच बीच में इसकी रंग पुताई पूरा व्यवस्था होती है, लूट खसोट होकर के अपना चले जाते हैं। करीब 1990-91 में ये भवन हॉस्पिटल का भवन बना है। ये प्रशासनिक स्तर पर जो है सिर्फ खाना पूर्ति है। समय समय पर इसका रंग रोगन वगैरह, वायरिंग, टाइल्स वगैरह सब लगाया जाता है। लेकिन यहाँ करीब 30-35 हजार की आबादी को इस अस्पताल का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा। कहा कि यहाँ पे न तो कोई स्वास्थ्यकर्मी रहते हैं यहाँ, न किसी की नियुक्ति, अगर है भी तो ये गांव वाले को या हम लोगों को कभी कोई पता नहीं। इसके साथ बिहार झारखंड की तमाम खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।